हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से इस साल जो है सिर्फ 12.1 एक्सरसाइज आपके कोर्स में है। 12.2 एक्सरसाइज जो है वो कोर्स में नहीं है, उसका लास्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना। 12.2 का 11th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको 11th क्लास में भी बताया गया होगा। 11th क्लास में लीनियर इनइक्वलिटीज के नाम से ये चैप्टर था, 6 चैप्टर था। उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया था। यहाँ पर 12.1 में भी सेम वही काम किया जाएगा, बस उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर में। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, तो वो पता कर लेते हैं पहले। देखिए, ये वो देखिए यहाँ पर इस बार बता रखा है क्लियरली कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मैथमेटिकल फार्मूलाज। ये जो इस टाइप के जो है ना, मतलब इसे पढ़ के स्टेटमेंट को और इक्वेशंस बनानी है। जैसे ये पढ़ी गई स्टेटमेंट और उसके बाद ये आपको इक्वेशन बनाना बता रहा है, कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं। ये वाला प्रोसेस जो है ये अब नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस बार। यस, तो हमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स याद रखनी है। जैसे कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो ये आएंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना, ग्राफिकल मेथड आएगा सर। ओके, तो फिलहाल हम कुछ टर्म्स को याद रखेंगे। जैसे पहली टर्म जो आपके सामने है वो टर्म है फेसिबल रीजन। ओके, अब फिजिबल रीजन भी कहते हैं इसको। फिजिबल रीजन क्या है, देखो, FEASIBLE, फिजिबल रीजन। ओके, तो फिजिबल रीजन क्या होता है? अगर आपने 11th क्लास में थोड़ा जाना होगा, वो हम अभी करने भी वाले हैं, कि ये आपके पास इक्वेशंस दे रखी है। ये चारों की चारों इक्वेशंस है। इन चारों इक्वेशंस से ग्राफ बना है जो 10th में भी आपने बनाया होगा, और वो ग्राफ आपके सामने ये है। ओके, ये आपके सामने चार इक्वेशंस है, एक दो तीसरी और चौथी इक्वेशंस। ओके, अब इनसे जो ग्राफ बना है उससे एक कॉमन एरिया शेड हुआ है। ये रहा आपका कॉमन एरिया शेड। ओके, तो रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन मतलब एरिया, ठीक है ना। तो फिजिबल रीजन का मतलब वो एरिया जो कि कॉमन एरिया है, यानी कि ये वाला जो आपका शेड हुआ है, ये वाला पार्ट, ये कॉमन एरिया कहलाएगा फिजिबल रीजन। ओके, तो एक टर्म तो आपको पता होना चाहिए फिजिबल रीजन क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इनफिजिबल रीजन भी पता होना चाहिए आपको क्या होता है। जो शेड नहीं होता, जैसे कि ये वाला एरिया शेड नहीं हुआ, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, बहुत सारे एरियाज हैं, ये सारे के सारे ये इनफिजिबल रीजन में आएंगे। तो आपको पता लगा फिजिबल रीजन क्या होता है, जो शेड हुआ एरिया, और इनफिजिबल में क्या होता है, जो शेड नहीं हुआ एरिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको एक टर्म दे रखी है, क्या? फिजिबल सॉल्यूशंस। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो जो कॉमन एरिया है, यानी कि जो शेडेड एरिया हमारा हुआ है, उससे जो कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, एक सी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक आप देखेंगे ये ए पॉइंट है। ये पॉइंट्स जो होते हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। और इनफिजिबल सॉल्यूशन देखिए ये क्या होता है, तो ये होते हैं जो बाकी के पॉइंट्स, जैसे कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, देखो, है ना, इसे कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। उस अच्छा जी, अब जो फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें एक नाम आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये फिजिबल का ही पार्ट होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना, और ये इजीली आपको समझ में आएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, उनमें से कोई एक सॉल्यूशन जो मैक्सिमा या मिनिमा करे, उसे कहेंगे क्या? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो आप ये सारी टर्म्स याद करके जाएंगे, क्योंकि देखिए 12.1 एक्सरसाइज आ रही है, तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना है आपको 12.1 का, साथ साथ 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आएगा। तो आपको इस टाइप की कंडीशंस, इस टाइप की टर्म्स जिसमें आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज, या ट्रू फॉल्स के कोई क्वेश्चंस होंगे, या फिर क्या नाम है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, आगे कहता है इन्फिनिटिव मैनी पॉइंट्स क्या होते हैं। इन्फिनिटिव मैनी पॉइंट्स देखिए, ये जितने भी आपके सॉल्यूशन है, देखो इससे जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन है, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं?
ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटिव मैनी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम और मिनिमम करेगा वो एक कोई पॉइंट होगा और कोई भी एक पॉइंट हो सकता है इनमें से, तो उसको चेक करेंगे और उसको चेक करने का तरीका भी हम क्वेश्चन में भी सीखेंगे। ओके, अभी तो फिलहाल आपको एक टर्म सिर्फ जाननी है। उसके बाद और एक टर्म आती है, ये देखिए, एक नाम आता है कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट तो मैंने बता दिया, फिजिबल सॉल्यूशन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसे कहते हैं। उसके बाद बाउंडेड और अनबाउंडेड, यानी कि जब ग्राफ बाउंडेड होगा तो बाउंडेड कैसे होगा, जैसे कि सपोज कि ये आपका ग्राफ है। ओके, ये आपका एक ग्राफ बनेगा इससे, और ग्राफ में ये एरिया शेड हो गया, तो इसे बाउंडेड कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी ग्राफ के अंदर जो एरिया शेड हुआ है वो ये नहीं हुआ, वो एरिया कौन सा शेड हुआ है, ये आपका ग्राफ है, ये इस टाइप से और इस टाइप से, ठीक है ना, और एरिया शेड हुआ बाहर की तरफ ऐसे, तो ये अनबाउंडेड ग्राफ होगा, यानी कि इसकी बाउंड्री नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, तो अनबाउंडेड वाली सिचुएशन मना कर दी थी, काट दिया था, क्या था कि अनबाउंडेड नहीं आएगा। ठीक है ना। और मिनिमम वाली कंडीशन जो थी ना, मिनिमम रीजन बताते हैं, मिनिमम वैल्यूज निकालते थे कि ये मिनिमम वैल्यू, तो ये भी आपके में कट कर दिया गया है। तो आप अच्छे से पहले पीडीएफ को स्टडी करिए जो सीबीएसई ने रिलीज करी है, और उसके बाद फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज नहीं आ रही है। ठीक है ना, बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पर काटा है, डिलीट किया है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के पास। तो एक्सरसाइज में क्या है, देखिए, अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन भी होगा इसमें, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। अनबाउंडेड का नहीं, आगे दे रखा है। चलो, अभी फिलहाल हम 12.1 देखते हैं, फिर अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन भी देख लेंगे। 12.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज दिस। ओके, अब आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, एक ही इक्वेशन दे रखी है, और ये आपको एक्सिस दे रखे हैं, एक्स और वाई, है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको जेड को आपको मिनिमाइज करना है, और एक ही इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन है यहाँ पर, और ये एक्सिस दे रखे हैं। फिर ऐसे ही तीसरे में दे रखा है, ये आपको मैक्सिमाइज करना है, दो इक्वेशन है। ये मैंने क्यों कट किया है फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन, क्योंकि ये अनबाउंडेड केस को फॉलो करेगा। अनबाउंडेड केस में कंडीशन नहीं आ रही है आप, लेकिन सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि 10 तो क्वेश्चन ही है, इन दोनों को भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना, मैंने कट जरूर लगाया, लेकिन आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर फिलहाल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स में क्या दे रखे हैं आपको, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, यानी कि 7 क्वेश्चन में 3 इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर ये आपको दे रखा है 8th क्वेश्चन, 1, 2 और 3, और 9th क्वेश्चन में भी एक ये है, एक ये है, एक ये है फिलहाल, और 10th क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो फिलहाल अगर आप ओवरऑल देखोगे इन 10 के 10 क्वेश्चंस को, तो सिर्फ पहले क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, बाकी के क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस है, और 7वें से 9वें क्वेश्चंस में 3 इक्वेशंस है। तो मैं आज जो कराने वाला हूँ आपको 7th क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस 7th क्वेश्चन में आज कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, एक एक चीज को तसल्ली से समझना और सीखना, और उसके बाद आपको सारे के सारे रेस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चंस खुद करने हैं। ठीक है, और जो भी डाउट होएगा, एज यूजुअल आपको मैंने बताया कि आप मेरे को पूछोगे, देन मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। पहले आपका डाउट लूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए कह रहा है, और यहाँ पर ये जेड की वैल्यू दे रखी है, 1, 2 और 3 इक्वेशंस दे रखी है, और एक्स वाई एक्सिस भी दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तसल्ली से करेंगे, तो इसलिए आप बहुत तसल्ली से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक ही सॉल्व होने वाला है ना, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 12.1 का, और सिर्फ इस एक क्वेश्चन के जरिए आपको पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है, और चैप्टर भी फिनिश कर देना है। देखिए, अभी आपको दे रखा है इसमें z इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5x प्लस 10y। उसके बाद आपको दे रखे हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस का 2y, और यहाँ दे रखा है लेस देन इक्वल टू 120। दूसरी इक्वेशन है x प्लस का y, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तीसरी इक्वेशन है x माइनस का 2y, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड फोर्थ में आपको x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, देखो निशान जो है उससे भी आप थोड़ा वाकिफ हो जाए, ये जो साइन होते हैं ना, ये साइन और ये साइन थोड़ा कंफ्यूजन होती है,
मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो इस हिसाब से मुंह किस तरफ खुला है, देखो यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये कंडीशन, ये जो इधर जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी, ग्रेटर, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं कि जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटी होती है, तो ये हो जाएगा आपका लेस। तो बात करूं ग्रेटर देन लेस, ग्रेटर देन लेस, यानी कि इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन लेस। और इस सिंबल की बात करूं तो ये सिंबल क्या है, लेस देन ग्रेटर, लेस देन ग्रेटर। तो आपको क्या समझ में आया कि ये सिंबल जो है, इस सिंबल का एक नाम है, और उसे हिंदी में समझे तो ये कहेंगे कि अगर ऐसा सिंबल लिखा है तो आप यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ आप पढ़ना शुरू करते हो, लेफ्ट से राइट आप नहीं पढ़ते, राइट से लेफ्ट पढ़ते हो। तो उसमें इस सिंबल का मतलब है बड़े के बाद, बड़े के बाद छोटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस लेस को अगर कट कर दें तो इस सिंबल का, इस निशान का मतलब क्या हो गया, अगर इस लेस को काट दें तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया इसका, इस निशान का मतलब हो गया इसे पढ़ा जाएगा ग्रेटर देन। अगर इस ग्रेटर को हटा दें तो क्या पढ़ा जाएगा इस निशान को, लेस देन। देखो जरा वैसे देखो सेंस क्या निकल रहा है। अगर मैं कहूं ग्रेटर देन, क्या कहूं, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन बोलो तो ग्रेटर देन लेस, यानी कि बड़े के बाद क्या आएगा, छोटा आएगा। तो छोटा बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बड़े के बाद है तो छोटा ही आएगा। तो ग्रेटर देन का सिंबल कैसा होगा, ऐसा सिंबल होगा, यानी ये बड़ी संख्या है और इधर छोटी संख्या। और लेस देन का सिंबल कैसा होगा, ऐसा होगा, ये छोटी संख्या है, इधर बड़ी संख्या। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई संख्या लिखी है या नहीं लिखी है आपको फर्क नहीं पड़ता, निशान जो लगा हुआ है, यानी साइन जो लगा हुआ है, उसका नाम आपको लेना आना चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये सिंबल है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल है तो आप क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप वाइज स्टेप हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप वन, स्टेप वन, हमारा स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है कि आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है उसे इक्वेट करो, इक्वेट द इक्वेशन, यानी कि x प्लस टू वाई इक्वल टू 120, x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड देन x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर भी कर सकते हो x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इक्वेट द इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला स्टेप है इक्वेट द इक्वेशन। आप इक्वेशन को चाहे लेस देन में हो चाहे ग्रेटर देन में हो इक्वल करिए। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड, उसमें क्या करना है आपको, आपको मेक टेबल, आपको टेबल बनानी है, यानी कि यहाँ पर पहले में x और y लिख देना है, दूसरे के लिए x और y लिख देना है ना, और तीसरे के लिए भी आपको टेबल बनानी है तो x और y लिख देना। सिंपल है, टेबल बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अब इस टेबल बनाने में भी आप अपने अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। 99% क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, एक बार x की वैल्यू रखनी है, एक बार y की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पर 0 रख देते हैं, सीधा सीधा तरीका सोचिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ 0 रख दो, ये हट ही जाएगा। जब ये हट गया तो सिर्फ आपको 2y इज इक्वल टू 120 दिख रहा है, 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो आएगी आपके पास 60 वैल्यू, y की वैल्यू 60। ओके, एक बार आपने y की जगह पर वैल्यू 0 रखी है तो आपको सीधा सीधा काम करना है, क्या, आपको यहाँ y की जगह पर 0 रखना है, तो ये हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 120, तो यहाँ पर डायरेक्ट 120 लिखिए। तो इसी तरीके से आप करेंगे, ज्यादा बेहतर है, शॉर्टकट है, और इसी तरीके से आपका क्लियरली हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंटली होगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर देखो x की जगह पर 0 है, देखो ये लिखा हुआ है, तो ये x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 60, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y को हटा दीजिए, x की वैल्यू 60, एक बार x 0 एक बार y 0। ये वाला तरीका सबसे बेटर है, 99% क्वेश्चंस इक्वेशंस इससे ही निकलेंगे, 1% जो इक्वेशन है जो इससे नहीं निकलेगी, उसी की वजह से मैंने सातवां क्वेश्चन चूज किया है, पहला नहीं किया, दूसरा नहीं किया, सातवां क्यों किया, इसमें सारी कंडीशन बताई जा रही है। तो वो इक्वेशन ये है, वो 1% वाली, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये तो 0 हो जाएगा, ये डिवाइड में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और अगर y 0 रखेंगे, ये वाला y, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, लाइन की इक्वेशन नहीं बन सकती। यानी कि सिर्फ इस टाइप की इक्वेशन में जहां पर राइट हैंड साइड में, यहां पर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो मिलके, जैसे कि ये कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी, 0 दे रखा हो,
कोई भी वैल्यू की जगह जीरो दे रखा हो, अगर राइट में अगर जीरो दे रखा है तो फिर ये फॉलो नहीं कर सकता, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो। तो एक तो जीरो आएगा ही, जीरो जीरो बनेगा ही। दूसरे के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा पॉइंट रखो जो कि कंफर्टेबली आप ग्राफ पर ड्रॉ कर सको। तो अगर मैं देखूं तो जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो 10 के मल्टीपल में बन रहा है, देखिए बन रहा है ना। देखो 60 एंड 120 यही सारी वैल्यूज है। तो यहाँ पर भी मैं जो वैल्यू रखूंगा, यानी y की जगह जो वैल्यू रखूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही रखो कोई वैल्यू जो कि क्या नाम है सीरीज में चल रहा है। जैसे कि अगर मैं y की जगह 1 रखूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सोचो यहाँ पर 1 और 2 कितनी छोटी संख्या है, और यहाँ पर 60 और 120 कितनी बड़ी संख्या। 1 से लेकर 120 तक लिखना तो किसी भी ग्राफ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंसी आपको दिखानी है, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 की जगह y की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जो 10 के मल्टीपल में हो, है ना। वैसे कुछ भी रख सकते हो, आंसर तो सेम आएगा। तो y की जगह मैंने रख दिया 10, y की जगह 10 रखा तो x की वैल्यू 20 आ गई। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये बने 3 टेबल, और ये तो आपके सामने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ग्राफ बनेगा। अब अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या है, ग्राफ बनाना है, और इसके लिए ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको पता है, आपने 10th में भी किया है, आपने 11th में भी किया है। ओके, अब 12th में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ बहुत साफ सुथरे तरीके से आपको ग्राफ बनाना होगा। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है इस टाइप का। ओके, मैं दो ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ये आपका ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो आपके सामने है, यहाँ पर आप जब बात करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे, यानी कि आप सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट की बात करोगे। इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना भी फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। लेकिन बनाना आपको पूरा ग्राफ पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सही होगा। तो यहाँ पर आप एक और तरीका अपना सकते हो कि आप इस ग्राफ को ना बना के इस वाले ग्राफ से भी काम चला सकते हो। इस वाले ग्राफ से काम चला लोगे, और इसमें करोगे क्या, आप इसमें सिंपली इसे थोड़ा सा बढ़ा दोगे ऐसे, और ऐसे लिखोगे क्या, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, और यहाँ से पॉइंट्स लोकेट करना शुरू करो। ये प्रोसेस भी हो सकता है, ये भी सही है, ग्राफ को अच्छा अट्रैक्टिवली दिखाना। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सा वाला ग्राफ किस तरीके से बनाते हो, ठीक है ना, ये आपको देखना है। क्योंकि कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, कौन सा वाला ग्राफ लेंगे। तो आपको कोई सा भी एक ग्राफ चूज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके सामने x की वैल्यू है ना, हाँ ठीक है, ये ग्राफ। ओके, ये आपके सामने ग्राफ है। तो अभी इसमें देखो क्या करना है, मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेता हूँ। तो ये है आपके सामने पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। बड़ी तसल्ली से देखिएगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है इसे कराने में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराना है, पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा। यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, और इक्वल पॉइंट्स होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो, और कट लगा दिया, बस बहुत है। आप चाहो तो लिख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते हो, कट लगा के भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहे कि सर जी लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा नंबर्स। तो आप कहोगे कि नंबर्स 12th क्लास में पढ़ रहे हो, बस उसे पता है कि गैप किस किस का लिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 120 तक जाएगा। 10 20 30 का डिफरेंस लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर ये आपके सामने एक्स और वाई एक्सिस है। अब पॉइंट्स कैसे लोकेट करने हैं जी, ये है पॉइंट। x और y से मिलकर पॉइंट बनता है, याद रखना। पॉइंट जो होता है उसके अंदर पहले x होता है और फिर y होता है। पहले x फिर y, पहले x की तरफ जाना है फिर y की तरफ जाना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 60। तो कैसे जाएंगे वो देख लीजिए। पहले x की जगह 0 कह रहा है, तो यहाँ पर 0 पे रखा आपने पॉइंट। ओके, x की वैल्यू 0 कहीं नहीं जाना, यहीं रहेगा। y की जगह पर 60 जाना है, तो 60 आपको पॉजिटिव ऑफ y ऊपर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 60 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा ओरिजिन वाला, ये पॉइंट होगा। इसका नाम रख देते हैं, नाम नहीं रखते इसे ऐसे रख देते हैं, अब
0 और 60। उसके बाद है 120 और 0, तो x की वैल्यू 120 कहाँ चलेंगे, राइट साइड में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये आ गया 120, है ना, 120। ओके, 10 का गैप ले रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ओके, और 0 है तो कहीं भी नहीं जाएगा y, ना ऊपर ना नीचे। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, एक लाइन से मिला लेते हैं। ये देखिए, ये हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके, तो ये हमारी लाइन बन चुकी है जो आपके सामने है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। इस लाइन का नाम लिख लेते हैं। इस लाइन का नाम, जो इक्वेशन थी वो लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या थी, ये देखिए, ये आपके सामने स्टेप 1 में जो लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखेंगे x प्लस का 2y इक्वल टू 120। ओके, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो दूसरी इक्वेशन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो ये है, 0 पर 60। तो 0 पर 60 आपने यहाँ से लिया, और ये पॉइंट आपको मैं इससे दिखाता हूँ लिख के, है ना, 0 पे 60 ये पॉइंट हो गया। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट 60 पे 0, तो 10 20 30 40 50 60 ये पॉइंट हो गया। ओके, अब यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ होगी, तो यहाँ से शेप में से ले लेते हैं ये दूसरी लाइन। ओके, आई थिंक ये दूसरी लाइन जो है आपको दिख रही होगी। अभी दिखा देते हैं क्लियरली, टेंशन ना लीजिए। ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है ना। ओके, ये हमारी दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन आपके सामने है, दूसरी लाइन आपके सामने है, ठीक है। और दूसरी लाइन में आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है x प्लस वाई। ये देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर लिख देना x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ओके, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, बट आपकी दूसरी लाइन है। अब तीसरी लाइन के पास चलते हैं। तो तीसरी लाइन आपको क्या दे रखी है, देखो, तीसरी लाइन दे रखी है ये x इज इक्वल टू 20 और 0 0, ये रहा x इज इक्वल टू 0 0, एंड y इज x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 20 कहाँ मिलेगी भाई, राइट साइड में मिलेगी ना, 10 ये है, 20 ये है ना, और y इज इक्वल टू 10 तो ऊपर मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगी 10। तो ये तीसरी लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से, इसे भी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये आपकी तीसरी लाइन। ओके, तो ये बेसिकली आपकी तीसरी लाइन आ गई। सिंपली आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपके पास स्केल वगैरह होगा, है ना। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं इससे ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ फिलहाल। ओके, ये 3 लाइंस आपके पास आ चुकी हैं। इन 3 लाइंस के आपको नाम भी लिखने हैं। तो ये तीसरी वाली जो लाइन है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था x माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर, इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे इक्वल टू 0। ओके, अभी ग्रेटर देन नहीं है, अभी इक्वल टू 0 है। फिलहाल ये 3 लाइंस आपके सामने आ चुकी है। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको इसका टेस्टिंग पॉइंट निकालना है। यहाँ तक होने के बाद क्या निकालना है, टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट की कहानी बहुत बहुत तरीके से समझना। आपको लिखना है, ये लिख देता हूँ मैं, आपको ग्राफ पेपर पर नहीं लिखना, बट मैं लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट की कहानी क्या है, इसे समझना। टेस्ट करने वाला पॉइंट, अब देखो, हम जिसको भी टेस्ट कर रहे हैं ना, वो लाइन, हम लाइन को टेस्ट कर रहे हैं कि लाइन किस तरफ उसका झुकाव होगा, उसका रीजन किस तरफ शेड होगा। तो जिसको भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मुझे इस लाइन को टेस्ट करना है, तो जो भी पॉइंट होगा ना, वो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लाइन आपके सामने है, इस लाइन पर यहाँ 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 वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस लाइन को टेस्ट कर रहा हूँ। तो जिस लाइन को भी आप टेस्ट कर रहे हो, उस लाइन पर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। बस ये बात आपको हमेशा अपना ख्याल में रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने ये पॉइंट लिए, ये क्वेश्चंस लिया, तो इसमें देखो अभी टेस्टिंग पॉइंट क्या ले सकते हैं। मैं एक एक करके लाइन को देखूंगा। जैसे कि पहले मैंने ये येलो कलर वाली लाइन को लिया, इस लाइन को मेरे को टेस्ट करना है। क्या करना है, टेस्ट। क्या टेस्ट करना है, सिर्फ इतना सा टेस्ट करना है कि ये लाइन जो है येलो वाली, ये नीचे की तरफ शेड होगी या फिर ऊपर की तरफ शेड होगी।
मुझे नहीं पता है कि किस तरफ शेड होगी, तो मुझे ये टेस्ट करके पता चलेगा। तो एक पॉइंट ले लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, और जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने, ठीक है ना, बाहर होगा। जिस भी लाइन को टेस्ट कर रहे हैं वो लाइन पे नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने वो पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन होता है 0 0। ये ओरिजिन पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, येलो वाली लाइन पे, तो मैंने ओरिजिन ले लिया, और मोस्ट प्रोबेबल आप ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन लेने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग वे में आसान होता है। अदरवाइज ले कुछ भी सकते हैं, मैं तो सारे पॉइंट लेके दिखाने वाला हूँ आपको, सारे डायमेंशंस बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो ओरिजिन लिया, और ओरिजिन कहाँ लिया मैंने, ये मेरे पास जो मेरी एक्चुअल में इक्वेशन थी वो ये थी, इक्वेट तो मैंने किया था। यहाँ पर मुझे x की और y की जगह पर 0 0 रखना है, सो दैट्स वाई ओरिजिन इज द टेस्टिंग पॉइंट। आपको पहले इक्वेशन में रखना है, तो 0 प्लस का 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 120। आंसर आया 0 लेस देन इक्वल टू 120। तो देखिए, मैंने कहा था जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बताइए मुझे कौन सी संख्या इन दोनों में से 0 या 120, कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है। तो 120 बड़ी है, आपको दिखता है। और ये सिंबल क्या बताता है, ये सिंबल भी यही बताता है कि 120 बड़ी है। इक्वल टू वाला साइन नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन दो साइन रिकमेंड कर रही है। इक्वल टू का मतलब ये, यानी कि ग्राफ खींचना। और यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यूज, तो वैल्यूज में क्या देखोगे कि कौन लेस देन है कौन ग्रेटर देन। इक्वल टू को यहाँ इग्नोर किया जाएगा, जैसे कि जब ग्राफ बना रहे थे तो लेस देन और ग्रेटर देन को इग्नोर किया गया। एक वक्त में एक ही चीज देखी जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर 0 छोटा होता है 120 से, सो दैट्स वाई दिस सिचुएशन इज ट्रू। अगर ये सिचुएशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो येलो वाली लाइन है, ये देखो येलो वाली लाइन, और पॉइंट कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है पॉइंट। तो पॉइंट ने कहा, इस लाइन को देखा, पॉइंट ने यहां से इस लाइन को देखा, और देखने वाले ऑब्जर्वर आप हो। तो देखने के बाद आपने, यानी कि इस पॉइंट ने कहा कि ये वाली लाइन जो है ये ट्रू है। अगर किसी पॉइंट ने सामने अपने लाइन को देखा और ट्रू बोला, यानी कि सही बोला, तो इसका मतलब वो लाइन पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेगी, सो दैट्स वाई शेड उसका पॉइंट की तरफ होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जिस भी पॉइंट को आप टेस्टिंग पॉइंट बना रहे हो, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मैंने अभी ओरिजिन लिया, तो ओरिजिन से देखोगे आप लाइन को, जिस भी लाइन को आप चेक कर रहे हो, अगर वो ट्रू है तो उस पॉइंट की तरफ, जैसे ओरिजिन को लिया तो ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट, यानी कि लाइन अपोजिट इधर अट्रैक्ट होगी। ओके, ये सारी बातें आपको मैंने जो बताई हैं, इसको जहन में रखिएगा। और अभी आप प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, क्या कह रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस समझते जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट होगी। बस दो पॉइंट्स लगा देने हैं अट्रैक्शन का, कि हाँ भाई दो लास्ट में ये दो ऐसे एरो लगा देने, एक इधर एक इधर, है ना, ये दोनों एरोस, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। बस आगे वाली लाइन पे चलते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके ऊपर यहाँ लेता मैं, यहाँ पर लेता कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकता हूं मैं, और चेक करता, तो फिर किस तरफ ग्राफ शेड होता। तो हम चेक करके बताते हैं, ट्रू होगा तो इस पॉइंट की तरफ जाएगा, और फॉल्स होगा तो इस पॉइंट से अपोजिट जाएगा। याद रखना, जहां पर भी पॉइंट लोकेट है हम वहीं से चेक करते हैं, याद ये रखने वाली बात है, वहीं से चेक करेंगे। चेक करके देख सकते हो आप कहीं पर भी पॉइंट रख के, क्योंकि इस लाइन के, ये लाइन है, इससे नीचे की तरफ को जब चेक करोगे तो सारे ट्रू मिलेंगे। इस लाइन से ऊपर वाला कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको फॉल्स मिलेगा। चलो लेके दिखाता हूं मैं आपको। एक पॉइंट है ये 10 20 30, और इसके बाद 10 20 30 40 50 60 70 80, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30 और 80 80, ठीक है ना, 30 और 80। ये मैंने पॉइंट ले लिया जो कि इस लाइन के ऊपर ही मिलेगा, है ना। तो 30 और 80 को मैं कहाँ रखने वाला हूँ, मैं इक्वेशन में रखने वाला हूँ, यहाँ x और y की जगह रखने वाला हूँ। तो x की जगह पर 30 प्लस 2 y की जगह पर 80 और लेस देन इक्वल टू 120, है ना। कौन सी इक्वेशन में रखूंगा, जो एक्चुअल इक्वेशन थी ये वाली। तो यहाँ पर रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160, 160 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 190। क्या 190 छोटा होता है 120 से, पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस पॉइंट ने इस लाइन को देखा। देखो आप कहां से देखा जा रहा है, पॉइंट यहाँ है, यहां से देखा। देखने के बाद आपने कहा, यानी इस पॉइंट ने कहा कि ये लाइन तो फॉल्स है। फॉल्स है तो इसकी तरफ को अट्रैक्ट नहीं होगी, अपोजिट अट्रैक्ट होगी, यानी कि इस तरफ जाएगी। तो ओवरऑल तो जहां पर शेड होना था वही होगा।
मीन्स ये बात हुई कि कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी पॉइंट ले, उसका शेडेड पॉइंट एक कॉमन एरिया ही होगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी किसी बुक में, किसी सॉल्यूशन में या किसी टीचर ने किसी तरीके को फॉलो कराया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, आपको बता दिया कि सारी कंडीशन ऐसे ही चलती है। चलो सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड क्या है आपके सामने, x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और ये लाइन कौन सी थी, ये हमारी ब्लू कलर की लाइन थी। ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इस ब्लू कलर की लाइन की बात हो रही है। तो कौन चेक करेगा इसे, इसे भी ओरिजिन पॉइंट ही चेक करेगा। ओरिजिन पॉइंट को ही मैंने टेस्टिंग पॉइंट बनाना है, तो चेक कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिंग पॉइंट पे, ये इसकी वैल्यू, ये कहाँ है, ये देखिए ये है। तो इसको टेस्ट कर रहे हैं हम। टेस्ट कैसे कर रहे हैं, 0 0 से, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड दिस इक्वेशन इज फॉल्स। ये कंडीशन तो फॉल्स है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है सो दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास ब्लू कलर की जो लाइन है ये कहाँ होगी भाई, हमने ओरिजिन से चेक किया था, फॉल्स कर दिया इसने, तो ये अपोजिट यानी ऐसे शेड होगी। ये दो एरो जरूर लगा देना लास्ट में। ओके, ये थोड़े से आपको धुंधले दिख रहे होंगे बट मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, तो आपको ये दो एरो लगा देने हैं, ठीक है ना। कैसे, इस तरफ को और इस तरफ को दो एरो ऐसे लगा देने हैं। ठीक है, तो ये दो एरो लगाने के बाद आपको क्या पता लगा कि ऊपर की तरफ शेड हो रहा है ये। अब चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा कौन सी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है ये बड़ी मजेदार इक्वेशन है। यहाँ पर देखो, इधर ये वाली इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे कौन सी वाली, ये ग्रेटर देन वाली। क्यों मजेदार है, क्योंकि इसे ओरिजिन पॉइंट चेक ही नहीं कर सकता। देखो ये ओरिजिन पॉइंट तीसरी वाली लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो ओरिजिन इस लाइन को चेक ही नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी होगी कि ऐसा नहीं कि हर किसी को ओरिजिन ही चेक कर लेगा, मैक्सिमम को करेगा, लेकिन एक इक्वेशन ऐसी भी होगी जिसको चेक नहीं करेगा। कौन सी, जो ओरिजिन को ही कट करती जा रही है। अब इसके लिए तो समस्या है, तो मैंने समस्या का समाधान बताया तो है। आपको करना क्या है, कोई सा भी पॉइंट लेना है। सो दैट्स व्हाई आप कोई सा भी पॉइंट मतलब कोई सा भी, चलो मैं रैंडमली पॉइंट ले रहा हूँ, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ये है आपके पास कौन सा, 40, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 0। मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ इस बार टेस्ट करने में। तो अब की बार टेस्टिंग पॉइंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट। और टेस्टिंग पॉइंट क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पर 40 एंड 0। दिस इज द टेस्टिंग पॉइंट फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो जब मैं रखूंगा इक्वेशन में तो आएगा 40 माइनस का 2 इंटू 0, और निशान किस चीज का लगा हुआ है, देखो आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, देखो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 40 बड़ा होता है 0 से, हाँ बड़ा होता है। तो अगर 40 बड़ा होता है तो इसका मतलब शेड कहां पर होगा, इस वाले पॉइंट ने किसको चेक किया, सामने वाली लाइन इसको चेक किया, है ना। तो बताया कि ये इक्वेशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन सामने है व्हाइट कलर में जो लाइन दे रखी है आपको, वो पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होगी। याद रखना, जो पॉइंट चेक कर रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है और उसकी तरफ रिपेल होना है। तो यहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो आपको ये दो एरो लगा देने हैं लास्ट में, बात को खत्म करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने शेडेड एरिया के पास। तो शेडेड एरिया क्या बनेगा, देखो गौर से देखना। सबसे पहला आपको येलो कलर की ये लाइन दिख रही है, और ये येलो कलर की लाइन नीचे की तरफ को शेड हो रही है, ऐसे कुछ। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है, नीचे की तरफ शेड हो रही है। फिर ब्लू कलर की लाइन है, वो ऊपर की तरफ शेड हो रही है, तो ऐसे कुछ हो रही है ऊपर की तरफ शेड। ओके, फिर उसके बाद आपके सामने एक लाइन है और जो कि आपके पास व्हाइट कलर की है, जो कि इस तरफ शेड हो रही है, ये देखो नीचे की तरफ। तो आपको कॉमन एरिया बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये शेडेड एरिया है। और ये एरिया को आप शेड जरूर करेंगे, हर चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो शेड के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपने शेड कर दिया। ये आपका आ गया कौन सा, फिजिबल रीजन। ओके, ये फिजिबल रीजन जो आपके सामने आया है, इसमें कॉर्नर पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। इसे कहेंगे ए पॉइंट, इसका नाम देंगे बी पॉइंट, इसका नाम देंगे सी पॉइंट। ये मैं आपको ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स बना के दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं बनाना, ग्राफ खराब नहीं करना। ग्राफ पे सीधा एक बिंदु ऐसे लगानी है, बस इतना जितना दिख रहा है ये बिंदु, इतना ही बड़ा पॉइंट होना चाहिए ग्राफ पे। ओके, और ये पॉइंट है आपके पास ए बी सी डी पॉइंट। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो आपको लेने हैं। अब एक एक बात तो खत्म हो गई, कहाँ कहाँ तक पहुंचे हम इस क्वेश्चन में। मैं तसल्ली से करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, सबसे पहले आपको
इक्वेशंस जो आपको जितनी भी दे रखी है, 1, 2, 3 कितनी भी, उसको पहले इक्वेट करना है पहले स्टेप में, फिर उसके बाद टेबल बनानी है, फिर उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या करना है, हमें रीजन ढूंढना है, तो उसके लिए हमें टेस्टिंग पॉइंट लेना था। टेस्टिंग पॉइंट की क्या थ्योरी आपको बता दी, आप कोई सा भी रैंडम पॉइंट रख के देखिए और इस थ्योरी को फॉलो करिए, क्या ये फॉलो हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा होगा। यानी आप यहाँ पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पॉइंट ले सकते हो, जिस भी पॉइंट को आप लोगे उस पॉइंट के सामने आप ग्राफ पे वैल्यू रख के चेक करो उसकी इक्वेशंस पे, और देखो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स, लेकिन एरिया कॉमन शेड हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपके पास ये पॉइंट की वैल्यू निकालना, इसे कहते हैं स्टेप 4। स्टेप 4, ये स्टेप अपनी मर्जी से मैं रख रहा हूँ, आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है ना। स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में ये है कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना है वो देखिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी दो इक्वेशन की। देखो ये एक लाइन है, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर एक दूसरी लाइन इसे कट करती है, तब इसका एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, तो इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर फिलहाल ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब इन दोनों लाइन के बारे में, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, इनको लिखते हैं। तो पहली लाइन जो है उसकी इक्वेशन आपके सामने क्या है, ये ब्लू कलर में जो है लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 60। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60। और दूसरी लाइन जो दे रखी है वो व्हाइट कलर की लाइन है, तो इसमें कौन सी लाइन दे रखी है, x माइनस का 2y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जिस बच्चे को नहीं आता वो सीख ले कि सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है। देखो, यहाँ पर 2y को राइट साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2y, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2y प्लस का y इज इक्वल टू 60, एंड देन ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 60। 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20, y की वैल्यू वापस इधर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 20 यानी कि 40। ये आपका सारा रफ काम है, याद रखना है ना, इस काम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं आपको बस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पहला कांटेक्ट ए पॉइंट आ गया 20 एंड 40। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हो और चाहे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 एंड 40, चाहे तो इसे ऐसे ही रखे रहने दीजिए, बाद में यूज करेंगे। ठीक है ना, बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। 20 और 40 आ गया, अब बी पॉइंट की बात करेंगे। बी पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है, बनेगा, ये दो इक्वेशन से सॉल्व करके बनेगा। तो पहली इक्वेशन आपके सामने क्या है, वो येलो कलर में ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, वो व्हाइट कलर में ये दे रखी है। दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो कहाँ लिखेंगे हम, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो पहली इक्वेशन है x प्लस का 2y इक्वल टू 120, दूसरी इक्वेशन है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, x और x 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। वापस उठा के x की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ पर रख देता हूँ मैं पहली इक्वेशन में। तो 60 प्लस का 2y इज इक्वल टू 120, राइट साइड में ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 60, देन y इज इक्वल टू 30। तो फाइनली ये मेरे पास y और ये x आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 60 और 30 आ गया, 60 और 30। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये रहा सी पॉइंट। सी पॉइंट को कट कर रहा है, कौन सी दो लाइन कर रही है, एक तो लाइन है येलो कलर की और एक है हमारा एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस y बराबर 0 होता है, ये बात याद रखना। और ये येलो कलर की जो लाइन है उसका एक इक्वेशन होगी, तो वो इक्वेशन आपके सामने ये दे रखी है। तो इक्वेशन एक तो दे रखी है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 120, और दूसरी है x एक्सिस। तो x एक्सिस पर y 0 होता है, तो उठा के यहाँ रख देने वाले हैं हम। तो क्या आ जाएगा, x, ये तो पूरा 0 ही हो गया ना, इज इक्वल टू 120। तो हमारे पास सी पॉइंट आ गया 120 और 0, 120 और 0। ओके, अब बात करते हैं डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट दो पॉइंट से, दो लाइन से क्रॉस करके बन रहा है। एक तो है आपके पास ये ब्लू कलर की लाइन, जिसकी इक्वेशन ऊपर दे रखी है। ये क्या इक्वेशन दे रखी है, x प्लस का y इज इक्वल टू 60। तो हम ब्लू कलर की लाइन को लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस का y इज इक्वल टू 60, और दूसरी तरफ दे रखा है x एक्सिस पर y 0 होता है, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर 60 और 0 यहाँ रखेंगे इस वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वैसे डायरेक्ट भी निकल सकता था, बट मैंने कॉन्टेक्ट के पॉइंट से ही निकाल के दिखाया है। डायरेक्ट भी आपको दिख रहा है ग्राफ पे तो बिल्कुल निकालेंगे आप, ठीक है ना।
तो आपके पास क्या क्या मिल गया, आपके पास यहाँ पर 2040 मिल गया, 60 0 मिल गया, 120 और ये सॉरी 20 नहीं है, ये 0 है। ओके सॉरी, यहाँ पर b की वैल्यू 60 और 30 है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ये है आपके पास स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है, और ये स्टेप 5 नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीक्वेंस में कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है पॉइंट्स, पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट और यहाँ पर डी पॉइंट। ओके, तो ए पॉइंट क्या होगा वो देख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे सामने, ये रहा आपके पास, कितना था 20 और 40, इसको साफ साफ लिख लेते हैं। ये आपके सामने है 20 एंड 40। ओके, यहाँ पर 20 40 है, यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, ये नहीं सॉरी 40 एंड 20, x बराबर 40 एंड y बराबर 20, 40 एंड 20, थोड़ा सही कर लेना इसे आप, 40 एंड 20। ओके, x बराबर 40, y बराबर 20। तो पहला पॉइंट आपका a पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है 40 एंड 20। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है b पॉइंट, और ये कितना दे रखा है 60 और 30 ना, चेक करते हुए चलेंगे आप, 60 और 30, तो ये हो जाएगा 60 और 30। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है आपके सामने, तीसरा पॉइंट है 120 0 और 60 और 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 और 0 और 60 और 0। बहुत सिंपल था। अब उसके बाद आपको जेड की यहाँ पर जरूरत महसूस होगी, जेड, जेड अभी तक नहीं मिला आपको कहीं यूज करते हुए, अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। 5x प्लस का 10y, ये जेड की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 10y। ओके, ये बात भी समझ में आती है। अब बस वैल्यूज को पुट अप करना है, यानी कि z इज इक्वल टू आपको वैल्यूज रखनी है। कैसे रखनी है, x की जगह और y की जगह पर ये वैल्यूज दिख रही है आपको अलग अलग, रखते जाइए। 5 इंटू 40 प्लस का 10 इंटू 20, तो आप देखेंगे तो एक रिजल्ट निकल के आएगा, और वो रिजल्ट यहाँ लिखिए, है ना। तो रिजल्ट्स जो है वो क्या है, देखो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200, ये हो जाएगा 200, तो फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास 400। ओके, 400 आपका इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरे में z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको लिखना है 5, x की जगह पर वैल्यू कितनी है 60, 60 प्लस का 10 और y की जगह पर 30, तो कितना हो जाएगा 5 30 होते हैं, 300 प्लस का ये भी 300, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 600। उसके बाद अगले पर चलते हैं, अगला पॉइंट बहुत आसान है, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा है, कुछ भी कठिन काम नहीं हो रहा है इसमें। z इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पर 120 रखिए एंड y की जगह पर 0 रखिए, तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 ही आएगा। देन उसके बाद z इज इक्वल टू 5 इंटू 6 और प्लस का 10 इंटू 0, तो ये जाएगा 5 30 300। तो ये आपका आ गया रिजल्ट्स। अब उसके बाद आप लिखोगे मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा भी होगा यहाँ पर, मिनिमा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ये जो 300 है दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। ओके, एंड उसके बाद अगर मैं 600 की बात करूं तो दो बार आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा। तो आपको समझ में आ गया मिनिमम वैल्यू क्या है 300 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक नहीं है दो है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल मैक्सिमा। तो अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज को फॉलो करेंगे। तो मिनिमम के लिए एक ही पॉइंट जिम्मेदार है ये, सो लिखेंगे हैंस, हैंस। तो मिनिमम पॉइंट is 60 and 0, this is called t, and minimum value is 300। तो मिनिमम पॉइंट आपके सामने ये है, पॉइंट को आप इंटरवल बोलोगे, मिनिमम इंटरवल भी बोल सकते हो और पॉइंट भी। उसके बाद द मैक्सिमा पॉइंट, है ना। तो पॉइंट क्या है आर, पॉइंट्स आर, मैक्सिमा तो दो जगह पर हो रहा है ना, एक तो हो रहा है आपके पास 60 to 30, this is point B, we called B point, and second is 120 to 0,
this one is also maximum, and maximum value इज इक्वल टू 60। मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है एक ही आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 600 है नॉट 60, और मिनिमम वैल्यू 300 है, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। दीज आर द सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके सॉल्यूशंस है। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर हॉच पॉच सा होता हुआ दिखेगा, बट मैंने क्योंकि समझाया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने क्लियर कर दिया 7th क्वेश्चन। अब आपको ये जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं सभी करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन होती है आप मुझसे पूछेंगे। ओके, यहाँ पर ये सब चीज कट है, आपको बता दिया मैंने, ये चीज नहीं आएगी। ये एक है पॉइंट, ये वाला है आपके पास, ये 6 एग्जाम्पल। हालांकि ये कट है, बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं आ रहा, और वैसे भी स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशंस बनानी नहीं आएगा। बट याद रखना कि जो स्टेटमेंट पढ़ के जो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तरीका सेम है, आपको एक ही क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है ना। प्रॉब्लम्स कैसी भी लिखी हुई, पहले आपको डाउट्स होते थे इसमें, अब तो है ही नहीं कुछ। तो ये अनबाउंडेड वाला केस है। अनबाउंडेड में होता है क्या, देखो ये सारी इक्वेशंस बनाई इनने, ये देखो ये z इज इक्वल टू है, फिर उसके बाद ये पहले दूसरी इक्वेशंस है, और ये एक्सिस है ना। तो इससे आपने इन्होंने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाए। देखो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और उसके बाद ऊपर की तरफ ये शेड हो रहा है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3, दिस इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये तीनों पॉइंट्स उठा के जब हमने रखा, सॉल्व किया, तो ये आपका टेबल बन के आया जो मैंने बनाया। इसमें जो मिनिमम पूछ रहा था, मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम है 380। 380 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। ओके, यानी कि जेड की वैल्यू जो आई ना, देखो जेड बराबर ही तो होता है, जेड की वैल्यू 380, ये जेड की वैल्यू उठा के आप यहाँ जेड में रख दीजिए यहाँ पर। तो देखो इसने भी रखा है 380 जो है जेड की जगह रख दी। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये दोनों का सम जो होगा वो लेस देन होगा 380 से, 380 से कम ही होना चाहिए, है ना, यही कंडीशन हुई। अगर इसको प्रॉपर एक किसी संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे कि 10 से डिवाइड करोगे, किससे, 10 से डिवाइड करोगे आप इसे पूरे को, तो आंसर आएगा 5x प्लस का 7y लेस देन 38। और 5x प्लस का 7y इक्वल टू 38 कर सकते हैं इसे, और उसके बाद ग्राफ बना सकते, टेबल बना सकते हैं, देन ग्राफ बना सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये लाइन बनेगी। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ लेस देन था निशान, इक्वल टू नहीं था, तो इसलिए ये डॉटेड में लाइन बनी है। अगर लेस देन के साथ इक्वल टू भी होता तो ये सीधी लाइन बनती, ऐसे जैसे बनती है। दोनों में फर्क है, सिर्फ लेस देन और सिर्फ ग्रेटर देन का निशान दे रखा हो तो लाइन डॉटेड में ड्रॉ होती है, ऐसे ऐसे। ओके, और अगर लेस देन इक्वल टू दे रखा हो तो लाइन ऐसे स्ट्रेट करके ड्रॉ होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो फिलहाल ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन एक पॉइंट पर कट भी कर रही है, देख सकते हो एक पॉइंट पर कट कर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है ये बी पॉइंट। ओके, तो फिलहाल आपको कट पॉइंट नहीं देखना है, क्योंकि तो बी पॉइंट ने तो इसे मिनिमम कर ही दिया है ना। देखो यहाँ पर मिनिमम हो गया है, तो काम मेरा खत्म हो गया। बस एक क्या बनाना है, अनबाउंडेड को बाउंडेड करना है। तो बाउंडेड कैसे, लाइन जो ड्रॉ की है ना, इससे नीचे वाले एरिया को ऐसे शेड कर दो। दिस इज द बाउंडेड ग्राफ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मिनिमम पॉइंट। तो ये जो कंडीशन है ये अनबाउंडेड की कंडीशन है। हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सिर्फ इसलिए बताया है, बट इस बार एग्जाम में डिलीट हो चुका है, ऐसा कहा गया है। हम अनबाउंडेड केस को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने जो पीडीएफ रिलीज किया था, मैं अभी उसी आधार पर आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं। इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस क्वेश्चन सॉल्व करने पे काम आता है। कोर्स में क्या आएगा या क्या नहीं आएगा सीबीएसई डिसाइड करती है। ओके, तो आप उसको जरूर कंसीडर करेंगे, आप अपने स्कूल के टीचर्स को फॉलो करेंगे, उन्होंने अगर कहा है कोई चीज करने के लिए तो मुझसे पूछ लेना और करके जाना, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में नए चैप्टर के साथ, लेकिन पहले इसके डाउट्स लिए जाएंगे, देन उसके बाद नया चैप्टर कराया जाएगा। तो डाउट जरूर पूछिएगा मुझसे, ताकि अगर कोई डाउट है आपका, जो ये क्वेश्चन जो हुए हैं वो मुझे सेंड करिएगा आप मुझे, ठीक है ना। मैंने आपको वो प्लेटफॉर्म बता ही रखा है गूगल क्लासरूम में, वहाँ सेंड करिएगा मुझे आप। और जब आप सेंड करेंगे तो मैं आपका एक एक करके क्वेश्चन चेक कर लूंगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे करके पीडीएफ बना के मुझे सेंड करिएगा।